जावास्क्रिप्ट के अंदर जितने भी बिगिनर लेवल टॉपिक्स थे और आसान टॉपिक्स से सारे के सारे कवर हो गए। अब थोड़े एडवांस टॉपिक्स की बारी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट और छोटा सा एडवांस टॉपिक है यार, सिंक्रोनस। तो क्या होता है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस से कैसे अलग है बेसिकली, ठीक है। तो इस बात को समझो कि भाई जावास्क्रिप्ट एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, एक लाइन में चलती है और किसी के लिए कभी नहीं रुकती, क्लियर। और इसी नेचर को हम बोलते हैं सिंक्रोनस, समझ रहे हो बात। अब बेसिक चीज ये है कि बड़ी काम की चीज ये है कि जावास्क्रिप्ट तुम्हारी पूरी की पूरी वेब को क्या कर रही है, पावर कर रही है, ठीक है। तुमने इधर बटन दबाया, इधर से मैंने तुम्हारा खुल गया, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट अगर किसी चीज के लिए रुक जाएगी तो तुम्हारी पूरी की पूरी वेबसाइट फ्रीज हो जाएगी, और ये चाहते नहीं हो तुम, क्लियर। इसीलिए ये जो छोटा सा फीचर है, ये छोटा सा नेचर है जावास्क्रिप्ट का, बड़े काम का है, राइट। बट कभी कभी ये जो वरदान है ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, ये अभिशाप भी बन जाता है। कब बनता है? जब तुम वेबसाइट से लेट से कोई भी लेट से रिक्वेस्ट कर रहे हो सर्वर पे, ठीक है। अब सर्वर से जो रिप्लाई आएगा या फिर रिस्पॉन्स आएगा, बेसिकली उसमें लगेगा टाइम, और इतना टाइम के लिए जावास्क्रिप्ट वेट ही नहीं करती। और इस एग्जैक्ट सिनेरियो को अगर रिक्रिएट करना है तो उस सिनेरियो को बोलते हैं यार एसिंक्रोनस, ठीक है। अब ये होता नहीं है बेसिकली, बट इसका इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से? बेसिकली कॉल बैक से कर सकते हैं, हम प्रोमिसेस से कर सकते हैं, हम असिंक अवेट से कर सकते हैं, हम सेट टाइम आउट से कर सकते हैं, हम सेट इंटरवल से कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। और अब इन सब चीजों को हम समझने वाले हैं, ठीक है।